Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम विश्वकर्मा पूजा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और 25 मिनट कार्यक्रम लेट शुरू हुआ है, तो कुछ तकनीकी समस्या थी जिसके कारण 25 मिनट कार्यक्रम लेट शुरू हो रहा है। और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 81वें पुष्प में हमें जिन आज महानुभाव का पाठ्य मिलने वाला है, आप हैं पंडित संतोष आचार्य जी, संस्थापक हैं अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण कल्याण समिति संपूर्ण भारत के। शिक्षा MA BA ऑपरेशन मैनेजमेंट और एडवांस डिप्लोमा है आपका डिजाइनिंग में। व्यवसाय प्रोजेक्ट मैनेजर इंटीरियर सिविल कंस्ट्रक्शन में। प्रमुख कृतियां एवं लेख हैं आपके पर ब्रह्मा परमपिता परमेश्वर महादेव कौन। दूसरा सर्व पूजनीय पर ब्रह्मा विश्वकर्मा एवं देव शिल्पी विश्वकर्मा। शिल्प कर्म एवं ब्राह्मण कर्म। चौथा अथर्ववेद एवं अथर्वेदीय विश्वकर्मा ब्राह्मण। पांचवा ब्रह्मा का दार्शनिक अवलोकन आदि बहुत प्रकार का लेख आपने लिखा है और बहुत ही सुंदर बातें आज हम सभी को मिलेगा। और हमारे साथ में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विक्रम देव आचार्य जी, आपका भी पूरी टीम की ओर से स्वागत आभार। योग विशेषज्ञ योगाचारी हैं आप, पूर्व अधिष्ठाता प्रबंध संकाय विभागाध्यक्ष व्यावसायिक अर्थशास्त्र पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश। तो आपका भी स्वागत आभार और पूरी टीम की ओर से आज पंडित संतोष आचार्य जी का स्वागत अभिनंदन है आज के कार्यक्रम के लिए। नमस्कार। आचार्य जी का ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। मनीष जी, मेरी आवाज वापस से रिपीट आ रही है। हमारी आवाज नहीं। आप शुरू करें। अच्छा जी। ओम नमो विश्वकर्मणे। ओम गुरुभ्यो नमः। सर्वप्रथम आज विशेष दिन है। मैं पंडित संतोष आचार्य मुंबई से आप सभी श्रोतागणों का सादर अभिवादन करता हूं। आज विश्वकर्मा पूजन दिवस है, 17 सितंबर है और आज संपूर्ण भारतवर्ष में या कहें विश्व में विश्वकर्मा पूजन दिवस मनाया जा रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में आज व्याख्यान मेरा स्वदेशी मंच के माध्यम से आयोजित किया गया है, जिसके लिए मनीष सिन्हा जी का बार बार धन्यवाद। हमारे साथ में उपस्थित आचार्य विक्रम देव जी का नमन। ओम गुरुभ्यो नमः। नमो विश्वकर्मणे। सर्वप्रथम मैं पंडित संतोष आचार्य सभी सनातनियों को एवं संपूर्ण विश्व को विश्वकर्मा पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस व्याख्यान को देर से शुरू होने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मैं शुरू करता हूं। आज का विषय है वेद शास्त्रों में परमात्मा विश्वकर्मा एवं देव शिल्पी विश्वकर्मा की सर्वपूज्यता। सनातन वैदिक हिंदू धर्म जो अनादि काल से इस विश्व सृष्टि में विद्यमान है, उसके निर्माता एवं सृजनकर्ता वही विश्वकर्मा है, जिन्हें वेदों शास्त्रों में परमात्मा कहा जाता है। हमें उस विश्वकर्मा को समझना है तो सर्वप्रथम उस विश्वकर्मा की शब्द की व्याख्या हमें समझनी होगी। सर्वप्रथम मैं परमात्मा विश्वकर्मा की स्तुति एवं देवशिल्पी विश्वकर्मा की स्तुति से प्रारंभ करता हूं। फिर से ओम सर्वरूपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवशिल्पीन महाभाग देवानकार साधका विश्वकर्मण नमस्तुभ्यं सर्वभीष्टप्रदायका।
ओम नमो विश्वकर्मणे यो विश्वम सर्वकर्म क्रियामाणस्य स विश्वकर्मा। अर्थात ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में सभी कर्म क्रिया जिस ईश्वर के द्वारा पूर्ण होती है, जो ईश्वर बिना किसी आश्रय के संपूर्ण कर्मों को करने की योग्यता रखता है, ऐसे परम ईश्वर को विश्वकर्मा कहते हैं। यह विश्वकर्मा की परिभाषा, सूक्ष्म परिभाषा है। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म समय के साथ बहुत सी भ्रांतियां भी इसमें आ गई हैं। जैसे कि भ्रांतियां ये हैं कि आज सनातन वैदिक हिंदू धर्म में लोगों को ये नहीं पता कि वेद शास्त्रों के अनुसार परमात्मा के कितने नाम हैं और उसमें से किन नामों की क्या क्या विश्लेषण है, उसका क्या योग्यता है, कौन से गुण है, कौन से कर्म है जिसके अनुसार उस परमात्मा के अनेकों नाम शास्त्रों में प्रचलित हैं। जैसे कि इस ब्रह्मांड में जो एक नाद है, ध्वनि है, जिस कारण उस परमात्मा को ओम कहा जाता है, ओमकार, ये सबसे प्रमुख नाम है। उसके उपरांत ये विश्व जिस परमात्मा के द्वारा सृजित है, निर्मित है, उस परमात्मा को वेद शास्त्र एवं समस्त पुराणों में, अन्य शास्त्रों में विश्वकर्मा कहा गया है। हम लोगों को सर्वप्रथम उस परमात्मा के नामों की भ्रांतियां समझनी होंगी। उसके उपरांत हम उस परमात्मा को जो निराकार हैं और साकार रूप में इस विश्व ब्रह्मांड में भी प्रकट होते हैं, उनकी कोई एक प्रतिमा नहीं है। वो सब समस्त भूमंडल एवं विश्व ब्रह्मांड में सभी रूपों में व्याप्त हैं। शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अर्थात मुझ में भी वही ब्रह्म है और आप में भी वही ब्रह्म परमात्मा निवास करता है। वो परमात्मा विश्वकर्मा के वेदों में अनेकों नाम हैं। जब वो परमात्मा विश्वकर्मा सृष्टि का सृजन करता है, विश्व का निर्माण करता है, तब वो विश्वकर्मा कहलाता है। जब वो परमात्मा सृष्टि का पालन करता है और सर्वव्यापकता रूप से विद्यमान होता है, तो विष्णु कहलाता है। विष्णु इसलिए कहलाते हैं कि विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, यानी वो परमात्मा जब भी विश्व सृष्टि में समान रूप से व्याप्त होता है तब वो विष्णु कहलाते हैं। जब वो परमात्मा इस विश्व ब्रह्मांड में सभी का कल्याण करते हैं तब वो शिव कहलाते हैं, अर्थात शिव का अर्थ है कल्याण। जब वो परमात्मा समस्त विश्व का, भौतिक विश्व का पालन करते हैं और निर्माण करते हैं तो वो ब्रह्मा कहलाते हैं। ये मैंने त्रिदेवों का जो 3 रूप है और एक प्रमुख रूप है विश्वकर्मा और उसके सर्वप्रथम रूप ओमकार, इसकी व्याख्या मैंने की। अब आगे उस परमात्मा विश्वकर्मा की वेद शास्त्रों में क्या महत्वता है, सर्वप्रथम हम ऋग्वेद से प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद में उस परमात्मा के प्रमुख स्वरूप को, जिसको 10वां मंडल 10, 81वां और 82वां सूक्त प्रमाणित करता है, जिसमें 7 मंत्र अर्थात 14 मंत्र हैं। जो सभी के जो देवता हैं, उस सभी 14 मंत्रों के जो देवता हैं वो विश्वकर्मा परमात्मा हैं। और जो ऋषि हैं, यानी जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उन 81वें और 82वें सूक्त के, उनका नाम है भवन, ऋषि भवन। तो उस मंत्र दृष्टा ऋषि तो ऋग्वेद में जिनको इन मंत्रों के दर्शन हुए, ऋग्वेद में 14 मंत्र हैं, उन कुछ मंत्रों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ऋग्वेद का 10वां मंडल का 81वें सूक्त का दूसरा मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र में विश्वकर्मा जी को धाता, विधाता और ऋषियों से भी ऊंचे स्थान पर बैठने वाला परमात्मा कहा गया है।
मंत्र इस प्रकार है। ओम विश्वकर्मा विमनादिया धाता विधाता परमोत संदृक् तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्र सप्त ऋषीन् पर एक माहुः। अर्थात वो विश्वकर्मा महाशक्ति का धारक है, विश्व का निर्माता है, महान है, सर्वदृष्टा है। वह सप्त ऋषियों से भी ऊंचे स्थान पर बैठता है और उन्हीं की पूर्ति, उन्हीं की अभीष्ट की पूर्ति उन्हीं की शक्ति से होती है। वो परमात्मा अद्वितीय है, अर्थात वैसा और कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऋग्वेद कह रहा है। ऋग्वेद का 10वां मंडल 21वें सूक्त का मंत्र दूसरा। ऋग्वेद में उस परमात्मा के, जैसा मैंने बताया, 21वें और 82वें सूक्त का 10वां मंडल में 7 मंत्र हैं। तो इस मंत्र में हमने बताया कि उस परमात्मा विश्वकर्मा को आदिया धाता और विधाता कहा गया है। धाता और विधाता किसे कहा जाता है? जो धारण करता है इस विश्व ब्रह्मांड को, विधाता यानी जिसने इस समस्त संसार की रचना की, उन्हें विधाता कहा जाता है। और इस मंत्र के देवता जो हैं वो परमात्मा विश्वकर्मा है, अर्थात ये मंत्र उन्हीं विश्वकर्मा को प्रेषित है, क्योंकि इस मंत्र की शुरुआत ही है विश्वकर्मा विमना आदिया धाता विधाता। आगे उन परमात्मा विश्वकर्मा की वेद के साथ साथ पुराणों में, महाभारत में, रामायण में अनेकों जगह, अनेकों स्थान पर, अनेकों मंत्र द्वारा उनकी स्तुति की गई है। अनेक ऋषियों ने उनकी स्तुति की है। आज सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जब लोगों का अभ्यास, गुरुकुली परंपरा का पतन हो गया, तो लोगों ने वेद पढ़ना छोड़ दिया, त्याग दिया। आज बहुत से सनातनी, अधिकतर सनातनी कहें कि उन्हें धर्म की मूल परिभाषा ही नहीं पता है। वेद कितने हैं वही नहीं पता है लोगों को, उसके उपवेद कितने हैं नहीं पता, वेदांग कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, ये तो दूर की बात है। इसलिए इस कलयुग में भ्रांतियों पर भ्रांतियां अनेकों रूपों में प्रदीप्त हुई। मेरा प्रयास है कि आज विश्वकर्मा पूजन दिवस पर उस परमात्मा की महिमा का वर्णन आप लोगों के समक्ष प्रमाणों के माध्यम से करूं। महाभारत में भीष्म जी हैं, जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है। और उन्होंने, वो धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने परमात्मा विश्वकर्मा की स्तुति में कई मंत्र बोले हैं। मेरा प्रयास है कि उस परमात्मा विश्वकर्मा की स्तुति में जो भीष्म जी ने जो स्तुति की है परमात्मा विश्वकर्मा की, वो आप लोगों के समक्ष रखें। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने अध्याय 47 में उस परमात्मा विश्वकर्मा की स्तुति में कहा है, ओम विश्वकर्मा नमस्तस्तु विश्वात्मा विश्वसंभव अपवर्गोसी भूताना पंचानाम प्रतिष्ठिता। अर्थात वो विश्वकर्मा, हे विश्वकर्मा आपको नमस्कार हो, आप विश्व की आत्मा हैं, आप विश्व के उत्पत्ति करता हैं और आप पंच तत्व रूप प्रकृति से भी परे हैं। पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इससे भी परे हैं, अर्थात निराकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भीष्म जी कह रहे हैं महाभारत शांति पर्व में अध्याय 47 में श्लोक 84 में। ऐसी ही स्तुति धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में की है। धर्मराज उन्हें इसलिए कहा जाता था कि युधिष्ठिर को, कि वो धर्म के ज्ञाता थे और उनके मुख से कभी असत्य नहीं निकला। लेकिन श्रापवश वो
द्वापर में आए और धर्म की गुत्थी सुलझाते सुलझाते नहीं सुलझा पाए, लेकिन उन्होंने धर्म की व्याख्या महाभारत जैसे महान ऐतिहासिक ग्रंथ में की है। उन्हीं ने युधिष्ठिर जी ने, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने विश्वकर्मा की स्तुति में क्या कहा है? ओम विश्वकर्मण नमस्तुभ्यम, ओम विश्वकर्मण नमस्तुस्ते, विश्वात्मा विश्वसंभव, विष्णु विष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम। अर्थात आप ही विष्णु हैं, आप ही, हे विश्वकर्मा, आप ही विष्णु हैं, आप ही हरे कृष्ण हैं, आप ही वैकुंठ हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं। इसलिए हे विश्वकर्मा, आपको नमस्कार हो। आप विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व के धारण करता है, आपको बार बार नमस्कार हो। ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर जी ने महाभारत के शांति पर्व अध्याय 43 में कहा है। ये युधिष्ठिर जी के वचन है। मैंने अभी तक ऋग्वेद और महाभारत के प्रमाणों को आपके समक्ष रखा और आप लोगों की कुछ कुछ भ्रांतियां मिटी होंगी। मैं किस विश्वकर्मा का उल्लेख कर रहा हूं? मैं देवशिल्पी, देवताओं के आचार्य प्रजापति विश्वकर्मा का उल्लेख नहीं कर रहा। मैं भीष्म जी ने, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने और ऋग्वेद जिसकी महिमा का गान कर रहा है, उनकी स्तुति कर रहा हूं। उनका नाम है परमात्मा विश्वकर्मा, परब्रह्म। उन्हें ही शिव कहा जाता है, जब ही वो सभी लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें ही विष्णु कहा जाता है, जब वो सभी विश्व ब्रह्मांड में समान रूप से व्याप्त होते हैं। उन्हें ही ब्रह्मा कहा जाता है, जब वो सृष्टि का सृजन करते हैं। उन्हें ही रुद्र कहा जाता है, जब वो सृष्टि का प्रलय करते हैं। ऐसे ही परिचय, उल्लेख उन परमात्मा विश्वकर्मा का विश्व ब्रह्म पुराण में अध्याय 2 में है, श्लोक 11 में है। उसमें उस परमात्मा विश्वकर्मा के बारे में कहा गया है कि वो विश्वकर्मा उस समय भी, उस प्रलय, उस सर्वशून्य प्रलय में भी, उस सर्वशून्य काल में भी विद्यमान थे। वो प्रलय में भी विद्यमान थे, सर्वशून्य काल में भी विद्यमान थे। जब ब्रह्मा और विष्णु नहीं थे, रुद्र शंकर नहीं थे, फिर भी वो विश्वकर्मा उस सर्वशून्य प्रलय में विद्यमान थे। अर्थात वो परमात्मा, जब ये त्रिदेव नहीं थे तो भी वो विद्यमान थे, इस शून्य काल में भी। श्लोक इस प्रकार है, न ब्रह्मा च विष्णु च रुद्रो च न देवता, एक एव द विश्वकर्मा विश्वाधिदेवता। अर्थात न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न रुद्र शंकर थे। उस सर्वशून्य काल में भी सभी विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर आवृत करके वो परमात्मा विश्वकर्मा विद्यमान थे। ये विश्व ब्रह्म पुराण अध्याय 2 कह रहा है कि ये परमात्मा विश्वकर्मा जिनका उल्लेख मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं, वो शून्य काल में भी, जब ये सृष्टि सृजन नहीं हुई थी, जब ये विश्व का निर्माण नहीं हुआ था, तब भी वो परमात्मा विश्वकर्मा उस शून्य काल में भी विद्यमान थे। उनका अस्तित्व था। सत्य की एक परिभाषा है, वो ब्रह्म को शास्त्रों में सत्य भी कहा है, सत्यम ब्रह्मा। आपका आवाज नहीं आ रहा है पंडित संतोष आचार्य जी। मैं आचार्य विक्रम देव जी को मैं आमंत्रित करूंगा जी। क्या हो गया? नेटवर्क से गायब हो गए? जी जी, आप बोले आप बोले। मैं तब तक बात कर रहा हूँ आचार्य संतोष जी से, आप शुरू करें। ओम विश्वकर्मा नमो नमः। आज
भगवान विश्वकर्मा का आज पूजन उत्सव है। भारत सहित सारे विश्व में शिल्पकार से जुड़े हुए जो भी आधुनिक या पुरातन परंपरागत जो शिल्पी हैं, वो सभी शिल्पकार जितने भी अभियंता हैं, अभियांत्रिकी से जुड़े हुए हैं, वो सभी आज अपने अपने यथास्थान अपने अपने घरों से लेकर के अपने वर्कशॉप में, अपने कार्यालयों में, सब जगह उस परमपिता भगवान विश्वकर्मा, विश्व कल्याणक विश्वकर्मा की आराधना पूजा में लगे हुए हैं। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे आज के दिन बड़ा धूमधाम रहती है। वैसे कोरोना काल में तो थोड़ा सा धूमधाम कुछ कम होगी, लेकिन सामान्य स्थिति में तो अद्भुत जो है धूमधाम रहती थी। पूरा चहल पहल पूरे शहर में जो है अद्भुत, पूरा शहर से लेकर गांव तक। तो आज जो है वह उस परमपिता का आज जो है पूजनोत्सव, उनकी महिमा का बखान, आज जो है विश्वकर्मा कथा का पाठ, विश्वकर्मा पुराण का पाठ, वो सब जगह चल रहा है। आज जो भी शिल्प कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके अलावा जो शिल्प कार्य को सम्मान देते हैं, जो शिल्प कार्य के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, ऐसे सभी बंधु बांधवों, ऐसे सात्विक जन को, सबको भारत सहित सारे विश्व के ऐसे सभी लोगों को हम जो है सबका अभिनंदन करते हैं, सबको नमन करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को अनंत कोटि नमन करते हैं आज के दिन, और भगवान प्रभु विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विश्वकर्मा सभी सात्विक जन जो मानव हित के लिए, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करने वाले सात्विक जन हैं, सबका वो कल्याण करें, सबका सब प्रकार से जे भी हुए नाथ हित मोरा, करे उस बेगदास में तोरा। ये प्रभु जैसे भी लोगों का कल्याण हो सके, अच्छे सत्कार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबका जैसे भी हो, जिस प्रकार से सर्वविधि आप उनका कल्याण करें, ये प्रभु विश्वकर्मा से हमारी प्रार्थना है। आज हमारे बीच में जुड़े थे पंडित संतोष आचार्य जी, जो कि विश्वकर्मा साहित्य के, भगवान विश्वकर्मा के विषय में वो बड़े वैदिक विद्वान हैं, और उनको बड़ा अध्ययन है वेदों का, स्मृतियों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, बहुत जबरदस्त अध्ययन है। और वो आज जुड़े थे, लेकिन कोई तकनीकी खामियों से अभी थोड़ा नेटवर्क से वो हट गए हैं, लेकिन वो फिर जुड़ेंगे और आपको अपने ज्ञान से सबको आलोकित करेंगे। लेकिन तब तक हम जो है थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। हम तो वैसे विश्वविद्यालय में प्रबंधन के आचार्य हैं, लेकिन जो भी हमें थोड़ा जानकारी है उसको हम आपके बीच में रखते हैं। हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं कि इनकम इज जनरेटेड विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो मतलब इनकम जो है, आय का सृजन जो है उत्पादन के परिक्षेत्र में होता है। जहाँ प्रोडक्शन, वेयर इज द प्रोडक्शन देयर इज द इनकम। जहाँ प्रोडक्शन होगा वहाँ इनकम होगा, आय का सृजन होगा, आय होगा, फिर उपभोग होगा, निवेश होगा, और ग्रोथ होगा, विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, जीडीपी होगी। ये सारी चीजें तभी होगी जब उत्पादन होगा। और उत्पादन का कार्य, प्रोडक्शन का कार्य, निर्माण का कार्य, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, ये कार्य करने वाले जो शिल्पकार से जुड़े हुए शिल्पी हैं, जो आर्टिजन्स हैं, इंग्लिश में आर्टिजन्स कहते हैं, हिंदी में कारीगर, अभियंता, और शिल्पकार शिल्पी कहते हैं। संस्कृत में संस्कृत का शब्द है शिल्पी, शिल्पकार। ऐसे लोग, इनका बहुत लंबा बहुत बड़ा नेटवर्क है शिल्पियों का, जो काष्ठ शिल्पी से लेकर के, लौह शिल्पी से लेकर के, भांड या मिट्टी से के शिल्पी से लेकर के, और पुष्प शिल्पी से लेकर के तमाम तरह के शिल्पों का एक लंबी श्रृंखला है। इन्हीं शिल्प स्वर्ण और जो तमाम धातुओं के शिल्पी हैं, इन शिल्पियों के आगे हमारे साथ आचार्य संतोष जी जुड़ गए हैं। तो
मैं क्षमा चाहता हूँ आचार्य संतोष जी को आमंत्रित करने के लिए। आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद चाहिए आचार्य विक्रम देव जी। ठीक है, जी आप आगे का गुरुजी गुरुजी प्रणाम प्रणाम। ओम नमो विश्वकर्मणे। ओम नमो विश्वकर्मणे। कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज रिपीट आ रही है मनीष। हाँ अभी आ रही है। कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शुरू करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आप शुरू करें आप। हाँ जी शुरू करें आप। ठीक है। ठीक है। अभी तक मैंने परमात्मा विश्वकर्मा का जो परिचय दिया, आप लोगों के समक्ष ऋग्वेद महाभारत का प्रमाण रखा मैंने। आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रहे। अच्छा जी। अरे मैं हाँ। मैं मतलब कहाँ पे? हाँ जी, कहाँ तक कहाँ पर आवाज कनेक्शन कटा था मुझे पता नहीं, कहाँ से शुरू करना है? भगवान महाभारत परमात्मा विश्वकर्मा, आपने जो पहले महाभारत से जानकारी दिया था और उनका हाँ उदाहरण जी। दे करके इसके बाद कि परमात्मा विश्वकर्मा शुरू में थे, और जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां नहीं थी, उनके पहले अच्छा। भी थे, काल में भी विश्व थे। हाँ विश्व ब्रह्म पुराण से। हाँ जी, विश्व ब्रह्म पुराण से। हाँ जी। महाभारत का सभी को स्पष्ट हुआ? महाभारत का प्रमाण। महाभारत का प्रमाण बहुत सुंदर था आपने, बहुत सुंदर था आपने। हाँ जी हाँ जी। आगे हम आगे परमात्मा विश्वकर्मा की स्तुति ऋग्वेद के एक और मंत्र से करना चाहेंगे, जो एक श्रेष्ठतम मंत्र है वेद शास्त्रों में। ऋग्वेद के 10वां मंडल के 81वें सूक्त का 3रा मंत्र, जो विभिन्न कार्य प्रयोजन वैदिक यज्ञों में ये बोला जाता है, जिससे उस परमात्मा विश्वकर्मा की एक विशिष्टता प्रतीत होती है। उस मंत्र से लोगों को ये ज्ञात होगा कि वो परमात्मा विश्वकर्मा सिर्फ एक ही हैं जो सभी लोगों के नामों को अकेले धारण करते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है, ऋग्वेद के 10वां मंडल का 81वें सूक्त का मंत्र 3। ओम विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम दमति संपत्त्या वा भूमि जनयन देव एक। कर रहा हूँ आचार्य संतोष जी से, आप शुरू करें। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। आज भगवान विश्वकर्मा का आज पूजन उत्सव है। भारत सहित सारे विश्व में शिल्पकार से जुड़े हुए जो भी आधुनिक या पुरातन परंपरागत जो शिल्पी हैं, वो सभी शिल्पकार जितने भी अभियंता हैं, अभियांत्रिकी से जुड़े हुए हैं, वो सभी आज अपने अपने यथास्थान अपने अपने घरों से लेकर के अपने वर्कशॉप में, अपने कार्यालयों में, सब जगह उस परमपिता भगवान विश्वकर्मा, विश्व कल्याणक विश्वकर्मा की आराधना पूजा में लगे हुए हैं। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे आज के दिन बड़ा धूमधाम रहती है। वैसे कोरोना काल में तो थोड़ा सा धूमधाम कुछ कम होगी, लेकिन सामान्य स्थिति में तो अद्भुत जो है धूमधाम रहती थी। पूरा चहल पहल पूरे शहर में जो है अद्भुत, पूरा शहर से लेकर गांव तक। तो आज जो है वह उस परमपिता का आज जो है पूजनोत्सव, उनकी महिमा का बखान, आज जो है विश्वकर्मा कथा का पाठ, विश्वकर्मा पुराण का पाठ, वो सब जगह चल रहा है। आज जो भी
शिल्प कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके अलावा जो शिल्प कार्य को सम्मान देते हैं, जो शिल्प कार्य के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, ऐसे सभी बंधु बांधवों, ऐसे सात्विक जन को, सबको भारत सहित सारे विश्व के ऐसे सभी लोगों को हम जो है अभिनंदन, सबका अभिनंदन करते हैं, सबको नमन करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को अनंत कोटि नमन करते हैं आज के दिन, और भगवान प्रभु विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विश्वकर्मा सबका, सभी सात्विक जन जो मानव हित के लिए, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करने वाले सात्विक जन हैं, सबका वो कल्याण करें, सबका सब प्रकार से जेबित हुए नाथ हित मोरा, करे उस दास करे उस बेगदास में तोरा। हे प्रभु, जैसे भी लोगों का कल्याण, जैसे भी कल्याण हो सके, अच्छे सत्कार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबका जैसे भी हो, जिस प्रकार से सर्वविधि आप उनका कल्याण करें, ये प्रभु विश्वकर्मा से हमारी प्रार्थना है। आज हमारे बीच में जुड़े थे पंडित संतोष आचार्य जी, जो कि विश्वकर्मा साहित्य के, भगवान विश्वकर्मा के विषय में वो बड़े वैदिक विद्वान हैं, और उनको बड़ा अध्ययन है वेदों का, स्मृतियों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, बहुत जबरदस्त अध्ययन है। और वो आज जुड़े थे, लेकिन कोई तकनीकी खामियों से अभी थोड़ा नेटवर्क से वो हट गए हैं, लेकिन वो फिर जुड़ेंगे और आपको अपने ज्ञान से सबको आलोकित करेंगे। लेकिन तब तक हम जो है थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। हम तो वैसे विश्वविद्यालय में प्रबंधन के आचार्य हैं, लेकिन जो भी हमें थोड़ा जानकारी है उसको हम आपके बीच में रखते हैं। हम लोग मैनेजमेंट में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं कि इनकम इज जनरेटेड विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो मतलब इनकम जो है, आय का सृजन जो है उत्पादन के परिक्षेत्र में होता है। जहाँ प्रोडक्शन, वेयर इज द प्रोडक्शन देयर इज द इनकम। जहाँ प्रोडक्शन होगा वहाँ इनकम होगा, आय का सृजन होगा, आय होगा, फिर उपभोग होगा, निवेश होगा, और ग्रोथ होगा, विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, जीडीपी होगी। ये सारी चीजें तभी होगी जब उत्पादन होगा। और उत्पादन का कार्य, प्रोडक्शन का कार्य, निर्माण का कार्य, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, ये कार्य करने वाले जो शिल्प कार्य से जुड़े हुए शिल्पी हैं, जो आर्टिजन्स हैं, इंग्लिश में आर्टिजन्स कहते हैं, हिंदी में कारीगर, अभियंता, और शिल्पकार, शिल्पी कहते हैं। संस्कृत में शब्द, संस्कृत का शब्द है शिल्पी, शिल्पकार। ऐसे लोग, इनका बहुत लंबा एक वो बहुत बड़ा नेटवर्क है शिल्पियों का, जो काष्ठ शिल्पी से लेकर के, लौह शिल्पी से लेकर के, भांड या मिट्टी से के शिल्पी से लेकर के, और पुष्प शिल्पी से लेकर के, तमाम तरह के शिल्पों का एक लंबी श्रृंखला है। इन्हीं शिल्प, स्वर्ण शिल्प और जो तमाम धातुओं के शिल्पी हैं, इन शिल्पियों के आगे हमारे साथ आचार्य संतोष जी जुड़ गए हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आचार्य संतोष जी को आमंत्रित करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आचार्य विक्रम देव जी। गुरुजी प्रणाम। ओम नमो विश्वकर्मणे। परमात्मा विश्वकर्मा की स्तुति ऋग्वेद के एक और मंत्र से करना चाहेंगे, जो एक श्रेष्ठतम मंत्र है वेद शास्त्रों में। ऋग्वेद के 10वां मंडल के 81वें सूक्त का 3रा मंत्र, जो विभिन्न कार्य प्रयोजन वैदिक यज्ञों में ये बोला जाता है, जिससे उस परमात्मा विश्वकर्मा की एक विशिष्टता प्रतीत होती है। उस मंत्र से लोगों को ये ज्ञात होगा कि वो परमात्मा विश्वकर्मा सिर्फ एक ही हैं, जो सभी लोगों के नामों को अकेले धारण करते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है, ऋग्वेद के 10वां मंडल का 81वें सूक्त का मंत्र 3।
ओम विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धमति संपत्त्या वा भूमि जनयन देव एकः। अर्थात ये मंत्र मैंने जो आप लोगों के सामने स्तुति की ऋग्वेद के 10वां मंडल के 81वें सूक्त का 3रा मंत्र। इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो भवन विश्वकर्मा हैं, और इस मंत्र के देवता जो हैं शास्त्रों में वेदों में सभी हर मंत्रों के एक देवता होते हैं और एक ऋषि होते हैं। ऋषि जो होते हैं उन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता है, देवता वो होते हैं जिनको वो सब मंत्र समर्पित होता है। भले ही मंत्रों में उन देवताओं का नाम न आए, लेकिन जिन मंत्रों के जो देवता हैं उन्हीं को वो मंत्र समर्पित है। जैसे कि ये मंत्र परमात्मा विश्वकर्मा के लिए है। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मंत्र फिर से एक बार मैं बोल देता हूं आप लोगों के समक्ष। ओम विश्वकर्मा, ओम विश्वचक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धमति संपत्त्या वा भूमि जनयन देव एकः। अर्थात वो परमात्मा विश्वकर्मा की सभी ओर भुजाएं हैं, सभी ओर नेत्र हैं, सभी ओर पग हैं। ऐसे परमात्मा विश्वकर्मा आकाश और भूमि को निर्मित करते हुए वो एक विशिष्ट स्थान पर बैठते हैं, जो परमात्मा विश्वकर्मा की सर्वत्र आंखें हैं। अर्थात हर जगह उनकी आंखें हैं, हर जगह उनके मुख हैं, हर जगह उनके पग हैं, अर्थात अनंत हैं। उनकी आंखें, मुख और पग अनंत हैं, हर स्थान पर हैं, ऐसा ऋग्वेद कह रहा है। वो सर्वदृष्टा परमात्मा विश्वकर्मा पृथ्वी और द्युलोक को अर्थात आकाश को उत्पन्न करता हुआ सबसे ऊंचे स्थान पर बैठता है। वो अद्वितीय है, एक है, अर्थात वैसा कोई नहीं है। जनयन देव एकः, अर्थात ये परमात्मा इस ऋग्वेद के मंत्र के माध्यम से ये ज्ञात हो रहा है कि वो परमात्मा एक है। जनयन देव एकः, अर्थात एक ही है वो परमात्मा जिसका नाम विश्वकर्मा है। प्रारंभ में मैंने विश्वकर्मा की परिभाषा बताई थी, फिर से बता देता हूं। जो बाद में लोग श्रोतागण जो बाद में जुड़े हैं, विश्वकर्मा की परिभाषा इस प्रकार है। यो विश्वम सर्वकर्म क्रियामाणस्य स विश्वकर्मा। वो ब्रह्म जो समस्त विश्व ब्रह्मांड को उसके कर्मों को अकेले बिना किसी आश्रय के करने की योग्यता रखता हो, ऐसे ब्रह्म परमेश्वर को विश्वकर्मा कहते हैं। जो ऋग्वेद के 10वां मंडल के 81वें सूक्त का 3रा मंत्र प्रमाणित करता है कि वो एक ही है। आगे ऋग्वेद के इस परमात्मा विश्वकर्मा के जो ऋग्वेद में 10वां मंडल के 81वें और 82वें सूक्त में जो मंत्र है, वैसे ही मंत्र कुछ मामूली से परिवर्तन के साथ यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है विश्वकर्मा परमात्मा के मंत्र, सामवेद में भी है। सामवेद का मंत्र आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, जो परमात्मा विश्वकर्मा की स्तुति में कही गई है, जो इस प्रकार है। ओम त्वमिद्राग्निभूषि त्वं गु सूर्यो मरीचः विश्वकर्मा विश्वदेवो महादेवो महासि। अर्थात इस मंत्र में विश्वकर्मा जी को, इंद्र को विश्वकर्मा कहा गया है। हे इंद्र, आप वो हैं जो कभी पराजित नहीं होते। आप ऐसे प्रकाश हैं जिससे समस्त भूमंडल प्रकाशित है। आप विश्वदेव हैं, महादेव हैं, विश्वात्मा हैं। ये सामवेद कह रहा है, अध्याय 33 मंत्र 22। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समस्त वेदों में उस परमात्मा विश्वकर्मा की महिमा का कूट कूट कर वर्णन भरा हुआ है। आज समस्त सनातन वैदिक हिंदू धर्म में ज्ञान का इतना पतन हो चुका है कि लोगों को विश्वकर्मा का अर्थ सिर्फ देव शिल्पी या देवताओं के आचार्य से ही लगता है। अभी तक मैंने जितनी भी स्तुतियां की हैं, जितने भी प्रमाण आप लोगों के समक्ष रखे हैं, वो सब परमात्मा विश्वकर्मा के रखे हैं, ना कि देव शिल्पी विश्वकर्मा के। आगे मैं और सब प्रमाण भी देव शिल्पी विश्वकर्मा के रखूंगा। पुराणों में भी उसी परमात्मा विश्वकर्मा की भी
सबसे पहले वेदों का एक मंत्र सबसे बहुत ही रोचक और काफी विशिष्ट मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि वो परमात्मा विश्वकर्मा एक ऐसा स्वरूप है जो समस्त देवों के नामों को अकेले स्वयं धारण करते हैं। यानी यो देवाना नामदा एक एव, अर्थात ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके अनुसार वो परमात्मा विश्वकर्मा समस्त देवों के नामों को अकेले धारण करते हैं। अर्थात चाहे उन्हें शिव कहा जाए, चाहे उन्हें शिव कहा जाए, चाहे उन्हें विष्णु कहा जाए, चाहे उन्हें रुद्र शंकर कहा जाए, चाहे उन्हें ब्रह्मा कहा जाए, प्रजापति ब्रह्मा कहा जाए, उसी परमात्मा के ही नाम है। चाहे वो इंद्र कहा जाए, चाहे वो अग्नि कहा जाए, सूर्य, जिस प्रकार हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, सभी को पता है गायत्री मंत्र जो है वो परमात्मा सूर्य रूपी परमात्मा की स्तुति है, न कि सिर्फ सूर्य की स्तुति है। सबसे श्रेष्ठतम मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है उसमें परमात्मा से हम बुद्धि मांगते हैं, हम परमात्मा से अपने लिए बुद्धि मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं, स्तुति करते हैं उस सूर्य रूपी परमात्मा से। गायत्री मंत्र जो है इस प्रकार है, सभी को स्मरण होगा गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी इस मंत्र के माध्यम से उस सूर्य रूपी परमात्मा की स्तुति की गई है। कौन से परमात्मा? शास्त्रों में उस सूर्य को भी विश्वकर्मा कहा गया है। सूर्य की एक किरण है, एक किरण का नाम विश्वकर्मा है, शास्त्रों में ऐसे प्रमाण है। उस सूर्य रूपी परमात्मा की स्तुति ये गायत्री मंत्र है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं और जो देवता हैं वो सविता हैं, सविता देव जिन्हें सूर्य भी कहा जाता है। सविता देव इस मंत्र के देवता हैं, सविता रूपी परमात्मा। शास्त्रों में ऐसा है, आदित्य अंतर्गते सावित्री मंडल मध्य श्री विश्वकर्मा परमेश्वर। अर्थात इस मंत्र के बारे में कहा गया है कि आदित्य अंतर्गते सावित्री मंडल मध्य श्री विश्वकर्मा परमेश्वर। अर्थात गायत्री मंत्र अनेकों प्रकार के गायत्री मंत्र होते हैं, जैसे दुर्गा गायत्री मंत्र, अलग अलग प्रकार के गायत्री मंत्र होते हैं। ये गायत्री मंत्र है परमात्मा की स्तुति का मंत्र है। इसलिए वो परमात्मा कौन से परमात्मा की, चाहे उसे विष्णु कहा जाए, चाहे शिव कहा जाए या विश्वकर्मा कहा जाए, अनेकों नाम है। सर्वखलिदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही है, हर जगह उपनिषद कहते हैं हर जगह ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यानी आत्मा भी परमात्मा है। यानी हर जीव के अंदर जो आत्मा निहित है, विद्यमान है, वो भी परमात्मा स्वरूप है। तत्त्वमसि, यानी आप में भी वही परमात्मा विद्यमान है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात वो परमात्मा मुझ में भी विद्यमान है। तत्त्वमसि, आप में भी है। अयम आत्मन ब्रह्म, आत्मा में भी है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है, अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है। अर्थात जो भी सर्वत्र दिखते हैं, अगर हम उपनिषदों का अवलोकन करें, दर्शन ग्रंथों को पढ़ें, तो जीव और ब्रह्म में भेद समाप्त हो जाता है। जब जीव और ब्रह्म में भेद समाप्त हो जाता है तब वो जीव सिर्फ जीव नहीं कहलाता है, वो जीवात्मा कहलाता है। यानी वो जीव जब परमात्मा हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा की महिमा का वर्णन जितना किया जा सके उतना ही कम है। समस्त वेद शास्त्र उस परमात्मा के महिमा से भरे हुए हैं। जैसे कि मूल स्तंभ पुराण में उस परमात्मा को जगन्नाथ कहा गया है, जगत का नेत्र कहा गया है। मंत्र इस प्रकार है, विश्वकर्मा जगन्नाथो विश्वकर्मा जगत गुरु विश्वकर्मा जगन्नेत्रे विश्वकर्मम इदं जगतः। अर्थात विश्वकर्मा जगत के नाथ हैं, विश्वकर्मा जगत गुरु हैं, अर्थात उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। विश्वकर्मा जगन नेत्रे, यानी विश्वकर्मा इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जगत के नेत्र हैं। और विश्वकर्मा इदं जगतः, अर्थात ये संपूर्ण जगत उस विश्वकर्मा
रूप में समाहित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मूल स्तंभ पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। विश्वकर्मा जगन्नाथ है। विष्णु पुराण में, पद्म महापुराण में बहुत स्थानों पर आया है कि वो विश्वकर्मा और विष्णु में कोई भेद नहीं है। शास्त्रों में वचन है, विष्णु च विश्वकर्मा च न भिन्नते परस्परम, अर्थात उस विष्णु और विश्वकर्मा में कोई भिन्नता नहीं है। वो आदि ब्रह्मा, वो ब्रह्मा में भी कोई भिन्नता नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आचार्य जी? जी आ रही यार। नहीं, पहले भी आ रही थी आचार्य जी मेरी आवाज? जी आ रही थी। आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम नमो विश्वकर्मणे। वो परमात्मा विश्वकर्मा समस्त भूमंडल, समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऋग्वेद में एक ऐसा श्लोक है, ऐसा मंत्र है, ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है वो विश्वकर्मा के नाभि में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। ये मेरे वचन नहीं है, ये ऋग्वेद के वचन है। ऋग्वेद के वचन है कि उस परमात्मा विश्वकर्मा की नाभि में समस्त विश्व ब्रह्मांड स्थित है। वो मंत्र इस प्रकार है, ऋग्वेद के 10वां मंडल के 82वें सूक्त का मंत्र 6 है। ये मंत्र का मैं एक लाइन आपको पढ़कर बता देता हूं, एक छोटा सा अंश। समय का काफी अभाव है, वैसे ही तकनीकी कारणों से लाइव बीच बीच में कटता रहा है और लेट भी जुड़े हैं हम लोग। आप लोगों की धैर्य की प्रशंसा करता हूं। ये मंत्र ऐसा है, अजस्य नाभार कर्पितम, अर्थात उस परमात्मा अजन्मा ईश्वर की नाभि केंद्र में समस्त विश्व ब्रह्मांड स्थित है। ये ऋग्वेद के 10वां मंडल के 82वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। ये ऋग्वेद कहता है। ऋग्वेद का एक मंत्र ऐसा है, इस प्रकार है कि उस मंत्र के माध्यम से यह बताया गया है कि वो परमात्मा विश्वकर्मा सभी देवों के नामों को अकेले धारण करता है। वो मंत्र ऐसा है, 82वें सूक्त का, ऋग्वेद के 10वां मंडल के 82वें सूक्त का मंत्र 3। ओम यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामदा एक एव तम संप्रश्नन भुवना यंतन्या, अर्थात जो परमेश्वर हम सबके पालन करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, जो सबके धारण करता है, जो संपूर्ण स्थानों और लोकों के ज्ञाता हैं, जो एक होकर भी अनेकों देवों के नामों को अकेले धारण करते हैं, ऐसे परमात्मा विश्वकर्मा अद्वितीय हैं। ये ऋग्वेद का 82वें सूक्त का, ऋग्वेद के 10वां मंडल के 82वें सूक्त का मंत्र 3 कह रहा है। अर्थात इस मंत्र से ये स्पष्ट है पूर्णतः कि वो परमात्मा का, विश्वकर्मा का नाम संपूर्ण वेद शास्त्र, सनातनी शास्त्रों में एक विशिष्ट है। अर्थात ये मंत्र उस परमात्मा की नाम की विशिष्टता व्यक्त करता है। चाहे उसे आप अनेक रूपों में पूजिए, बुलाइए, शिव कहिए, विष्णु कहिए, लेकिन ये मंत्र के माध्यम से कहा जा रहा है कि वो विश्वकर्मा समस्त देवताओं के, समस्त देवों के नामों को अकेले धारण करता है। यो देवानाम नामदा एकम, यानी वो परमात्मा सभी देवों के नामों को अकेले स्वयं धारण करता है। बहुत सी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी में प्रमाणों को, अनगिनत प्रमाणों के भंडार हैं उस विश्वकर्मा के बारे में। बस सच्चे हृदय से हमें उस परमात्मा विश्वकर्मा स्वरूप, जो विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव है, रुद्र शंकर है, प्रमुख रूप से ओम है, एक नाद ध्वनि है, उसको हमें आत्मसात करना पड़ेगा और सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सतयुग
द्वापर त्रेता में गुरुकुली परंपरा थी, तब तक उस विश्वकर्मा का नाम, उस विश्वकर्मा रूपी परमात्मा का नाम समस्त विश्व ब्रह्मांड में स्तुत्य था, यानी सभी के द्वारा स्तुति होती थी उनकी। लेकिन आज इस कलयुग में लोगों ने उस प्रमुख नाम को सिर्फ एक देव शिल्पी, देवताओं के आचार्य तक सीमित रख दिया है। किसी से अगर कहा जाता है कि परमात्मा विश्वकर्मा ने सृष्टि का सृजन किया, तो लोग कहते हैं भ्रांतिवश कि उन्होंने तो द्वारिका बनाई थी, उन्होंने तो लंकापुरी बनाई थी। लेकिन उन्हें ये प्रमाण नहीं पता है, वेद शास्त्रों के, ब्रह्मांड पुराण के, विष्णु पुराण के, स्कंद पुराण के, वेदों में अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद के प्रमाण नहीं पता है, क्योंकि अज्ञानता है। वो उनका दोष नहीं है, क्योंकि वो गुरुकुली परंपरा से टूट चुके हैं। आज इस कलयुग में गुरुकुली परंपरा से टूटने का तात्पर्य ये नहीं है कि उस प्रमुख नाम को हम लोग भुला दें, त्याग दें, या कोई सत्य के दर्शन कराए तो उसे न स्वीकारें। ऋग्वेद में एक मंत्र ऐसा ही आया है, मुझे लगता है ये मंत्र इसलिए ऋषि भवन ने के माध्यम से दर्शन हुए। ये मंत्र वही बताता है इस कलयुग में जो लोगों में भ्रांतियां आएंगी कि उस परमात्मा स्वरूप को वो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उस ब्रह्म को अगर जो जान लेता है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्म में जब जीव लीन हो जाता है तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो एक मंत्र, मैं ऋग्वेद के एक मंत्र, आखिरी मंत्र से इस ऋग्वेद के चैप्टर को समाप्त करूंगा और आगे मैं देवशिल्पी विश्वकर्मा की महिमा का वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम ऋग्वेद में जो आखिरी मंत्र है, ऋग्वेद के 10वां मंडल के 82वें सूक्त का 7वां मंत्र है। मंत्र क्या है? नतम विधाय इमा जजान्युच्छुष्का। ये ऋग्वेद का जो मंत्र है, निहारणे प्रवित्या जल्पत्या चाशुरूप उक्षशाशरंती, अर्थात हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है उसे आप लोग नहीं जानते। वह परम तत्व सबसे भिन्न होकर भी सभी के भीतर प्रतिष्ठित है। अज्ञान के व्यापक अंधकार से घिरे हुए, केवल वार्ता और विवाद में पड़े हुए, मात्र प्राण और पोषण की चिंता में संतत लोग उस परमेश्वर के संबंध में वाद विवाद करते हैं और अंधकार में विचरण करते हैं, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते। मंत्र 82वें सूक्त का, ऋग्वेद मंडल के 82वें सूक्त का 7वां मंत्र यही कह रहा है कि इस परमात्मा विश्वकर्मा को जानने की योग्यता इस कलयुगी मनुष्यों में नहीं है। उस जानने की योग्यता, सत्य, कुछ लोगों के अंदर सत्य को स्वीकार करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में ज्ञान का पतन हुआ है, सात्विकता का पतन हुआ है। जब जब ज्ञान का पतन हुआ है तब तक सनातन वैदिक हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में हुआ है। हमें सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अस्तित्व को अगर जागृत करना है तो वैदिक साहित्य का अध्ययन करना होगा। न कुछ कर सके तो प्रमुख मंत्रों को अध्ययन करना होगा और उन मंत्रों को स्वीकार करना होगा, सत्यता स्वीकार करना होगा। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है। विप्रगण अर्थात ज्ञानीगण अनेकों नामों से उसको पुकारते हैं, चाहे वो विश्वकर्मा हो, शिव हो, चाहे वो रुद्र शंकर हो, ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो। मैंने प्रारंभ में उन विष्णु की स्तुति एक मंत्र के माध्यम से मैंने बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी स्तुति में, उस परमात्मा की स्तुति में, उस परमात्मा को पुरुषोत्तम कह दिया, वो वैकुंठ कह दिया, पुरुष कह दिया और विष्णु कह दिया। किसने? धर्मराज युधिष्ठिर ने। जिस धर्मराज इसलिए थे कि वो धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 43 में उन्होंने उस परमात्मा की स्तुति में कह दिया कि आप ही विष्णु हैं, विश्वकर्मा, विष्णु, हरे कृष्ण, वैकुंठ पुरुषोत्तमा, अर्थात आप विश्व की आत्मा हैं। हे विश्वकर्मा, आपको प्रणाम, आप विश्व की आत्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप हरे कृष्ण हैं, आप वैकुंठ हैं, पुरुषोत्तम हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म जी ने कहा है कि वो परमात्मा पंच तत्व रूप प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मांड पुराण में है, उपनिषदों में उन परमात्मा की बहुत जगह प्रशंसा है।
श्रीमद् भागवत पुराण में है, बहुत से ग्रंथों में है, पद्म महापुराण में है। पद्म महापुराण में कहा गया है एक मंत्र में कि जो भूमि, अंतरिक्ष, आकाश और पाताल में जो कुछ भी शिल्पियों का शिल्प प्रदीप्त हो रहा है, वो उसके प्रवृत्त करने वाले परमात्मा विश्वकर्मा को प्रणाम हो, हमारी रक्षा करें, ऐसा एक मंत्र है। वो मंत्र इस प्रकार है, पद्म महापुराण भूखंड अध्याय 25 श्लोक 17। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम दिवि भू अंतरिक्षे वा पाताले वापि सर्वस्वः यत्किंच शिल्पीनां शिल्पम तत्पर्वतक ते नमः। अर्थात आकाश, भूमि, अंतरिक्ष और पाताल में जो कुछ भी शिल्प दृष्टिगोचर अर्थात दिख रहा है, उसके प्रवृत्त करने वाले विश्वकर्मा जी को हमारा नमस्कार हो। ये पद्म महापुराण कह रहा है, अध्याय 25 श्लोक 17। किसके लिए कह रहा है? ये परमात्मा विश्वकर्मा के लिए कह रहा है, ना कि देवशिल्पी। मैं आगे इस परमात्मा विश्वकर्मा का जो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रमाण रखा, और आशा करता हूं आप लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और कुछ विद्वत गण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी विद्वान हैं, उनको ये जरूर प्रमाणों की जानकारी होगी। आगे मैं देवशिल्पी विश्वकर्मा की महत्वता का वर्णन मैं शुरू करता हूं। इनकी महत्वता का वर्णन वराह महापुराण, विष्णु महापुराण, समस्त पुराणों में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए कह रहा हूं, जब हमने पुराणों का, वेदों का, जहां जहां भी विश्वकर्मा साहित्य, विश्वकर्मा से संबंधित जो साहित्य है, मेरा प्रयास रहा कि कुछ वर्षों से इसमें अध्ययन किया मैंने, और उस विश्वकर्मा के जितने स्वरूप हैं उनको जाना, प्रयास किया कि समाज और विश्व के सभी सनातनियों को के समक्ष उन सभी स्वरूपों को रखा जाए। अभी तक मैंने परमात्मा विश्वकर्मा की महिमा का वर्णन वेद, शास्त्र और पुराणों से किया। अब मैं देवशिल्पी, देवताओं के आचार्य, देव शिल्पाचार्य प्रजापति, जिन्हें त्वष्टा विश्वकर्मा भी कहा जाता है, उनकी महिमा का वर्णन शुरू कर रहा हूं। वराह महापुराण में एक बहुत ही उत्तम श्लोक है, इसके माध्यम से हमें देवशिल्पी प्रजापति विश्वकर्मा की महत्वता, उनके कर्म, उस परमात्मा विश्वकर्मा ने देवशिल्पी विश्वकर्मा की उत्पत्ति किस कारणवश की और उन्होंने क्या क्या किया। श्लोक इस प्रकार है, वराह महापुराण अध्याय 56 व्यास 42। संसारे वर्तमानां लोकानां हित कामयया अग्निष्टोमादि कर्तव्या यज्वानां महतामपि सर्वेषां च वर्णानां स्थित कारणात् शिलादारु विषेदादि प्रतिमोत्पादनात् च सर्वलोकोपराकार्थ ब्रह्मा संचित्य बुद्धितः स्वस्थे हस्तान् समुत्पन्नो विश्वकर्मा भवद्भुवि सर्वकर्मत्सु संपूज्य भूषराचार्य तत्परः विवादेषु यज्ञेषु गृहराम विधायकः। अर्थात इस मंत्र का अर्थ मैं बताता हूं, आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। वराह महापुराण 56 व्यास 42 में सर्वप्रथम उस देवशिल्पी, देवताओं के आचार्य, सिर्फ वो देवशिल्पी नहीं थे, शिल्पी एक व्यापक शब्द है, शिल्प और शिल्पी व्यापक है, वो ब्रह्म शिल्पी थे, अर्थात वो एक ब्राह्मण शिल्पी थे। शास्त्रों में विश्वकर्मा जी के पुत्र हुए हैं जिनका नाम था विश्वरूप। उनकी हत्या करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी। किसके पुत्र थे? विश्वरूप, विश्वकर्मा जी के, त्वष्टा विश्वकर्मा, देवशिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप थे, और वो देवताओं के पुरोहित थे। जब किसी कारणवश देवगुरु बृहस्पति चले गए तो देवताओं ने विश्वकर्मा जी के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उनको पुरोहित अपना नियुक्त किया। किसी कारणवश इंद्र ने ब्रह्म में आकर उनकी हत्या की, जिसका उनको भुगतान करना पड़ा, ब्रह्म हत्या उन्हें लगी। वो विषय अलग है। मैं अभी जो मैंने मंत्र श्लोक जो पढ़ा वराह महापुराण का, उसका मैं अर्थ आपको बताता हूं। काफी 4-5 श्लोक मैंने एक साथ पढ़े। उसका अर्थ इस प्रकार है, ब्रह्मांड की सृष्टि में लोकों के हितार्थ अग्निहोत्र आदि, यानी अग्निहोत्र यानी
ब्रह्मांड में लोकों के हितार्थ यानी सभी लोगों के हित प्राणियों को स्थिर रहने हेतु लकड़ी निर्माण लोगों के उपकार के लिए ब्रह्म परमेश्वर कौन ब्रह्म परमेश्वर विश्वकर्मा परमेश्वर ने बुद्धि कर देव की को पृथ्वी पर उत्पन्न किया। वाला हुआ यज्ञ में तथा विवाह आदि शुभ कार्यों में मध्य पूज्य ब्राह्मणों का आचार्य हुआ। अर्थात इसमें वराह महापुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो विश्वकर्मा देवताओं के आचार्य हुए, आचार्य अर्थात गुरु हुए। इसमें कहा गया है उनका कार्य क्या था, सर्वकर्म सुसम पूज्या भूसराचार्य तत्परा, यानी सभी कर्मों की योग्यता रखते थे वो देवशिल्पी देवाचार्य विश्वकर्मा जी, सब प्रकार के कर्मों को करने की योग्यता रखते थे। सर्वकर्म सुसंपूज्या यानी सभी कर्मों को करने की योग्यता रखते थे। संपूज्या यानी सभी लोगों में सभी देवताओं में सभी के लिए पूजनीय थे। उनका कार्य विवाहादेशु यज्ञेशु गृह राम विधायक, अर्थात विवाह और देवताओं के जितने भी विवाह, अधिकतर विवाह जो संपन्न हुए वो देवाचार्य विश्वकर्मा जी के हाथों संपन्न हुआ है। यानी विवाहादि यज्ञेशु यानी विवाह करवाने यानी सभी संस्कारों को करवाने, विवाह करवाने के लिए एवं यज्ञ बड़े बड़े यज्ञों को करने में वो विधायक हुए अर्थात अध्यक्ष हुए यानी आचार्य हुए। भूसराचार्य तत्पर, भूसराचार्य यानी आचार्य हुए। ये है देवशिल्पी विश्वकर्मा। अब देवशिल्पी विश्वकर्मा का इनकी उत्पत्ति विश्वकर्मा ने की। अब इनके बारे में इनके माता कौन थे, पिता कौन थे, इसकी भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि वो देवशिल्पी प्रजापति जिन्हें त्वष्टा विश्वकर्मा भी कहा जाता है और देवताओं का देवाचार्य कहा भी जाता है, वो उनकी उत्पत्ति उनके माता पिता कौन थे। एक श्लोक है विष्णु महापुराण में, विष्णु महापुराण में श्लोक है अध्याय 1, 15, 118 और 119 विष्णु महापुराण में। श्लोक इस प्रकार है, बृहस्पतिस्तु भगिनी वरष्टि ब्रह्मवादिनी योग सत्ता जगत कृतस्न सक्ता विभिचारः प्रभासस्य तु भार्या सा वसु नामष्टकमस्यः। विश्वकर्मा महाभागो यज्ञे शिल्प प्रजापति कर्ता शिल्प शस्त्राणाम त्रिदशाना च वर्धकी। विष्णु महापुराण में उनका परिचय दिया गया है कि वो विश्वकर्मा जो महाभाग, विश्वकर्मा जी को महाभाग कहा गया है। सिर्फ विष्णु पुराण में नहीं कहा गया है महाभाग। महाभाग के यानी महाभाग का अर्थ होता है महाभाग्यशाली, अर्थात वो देवताओं का आचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा जब उसकी उत्पत्ति हुई तो उन्हें महाभाग करके सम्मानित किया गया। यानी विश्वकर्मा महाभागो यज्ञ शिल्प प्रजापति है, अर्थात वो त्वष्टा विश्वकर्मा जो देवताओं का आचार्य था वो महाभाग है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, परमेष्ठी ब्रह्मा पुत्र भगवान धर्म के पुत्र ज्योतिर्मय अष्टम वसु प्रभास और उनकी धर्म पत्नी भुवना यानी जो वरस्ती उनका नाम था वो ब्रह्मवादिनी थी, यानी वो एक ब्रह्मचारिणी थी, ब्रह्मवादिनी थी। उसके पुत्र प्रजापति त्वष्टा देवशिल्पी विश्वकर्मा हुए जिन्हें भवन विश्वकर्मा भी कहा जाता है। यानी उनकी माता का जो नाम भुवना भी कहा जाता है, वरस्ती भी उनका नाम है, ब्रह्मवादिनी भी उनको कहा गया है। वो अंगिरसी की पुत्री थी। जो देवशिल्पी विश्वकर्मा जो त्वष्टा विश्वकर्मा है वो जो है वो अंगिरसी के पुत्र थे और अष्टम वसु प्रभास के, उनके पिता का नाम अष्टम वसु प्रभास यानी 8वें वसु प्रभास थे। और प्रभास कौन थे, वो धर्म ऋषि के पुत्र थे, ठीक है। और धर्म ऋषि ब्रह्मा के पुत्र। तो वो देवशिल्पी विश्वकर्मा जिनका नाम त्वष्टा है, देवशिल्पी है, प्रजापति भी उन्हीं को कहा जाता है।
उनकी माता का नाम वरसी अंगिरसी। ये अंगिरसी कौन थी? अंगिरसी अंगिरा कुल की थी, परम श्रेष्ठ अंगिरा कुल की थी। अंगिरा कुल में कौन कौन हुए हैं? अंगिरा कुल में देवताओं के गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु थे, जो उनका नाम देवों के आचार्य बृहस्पति देव था। ऋग्वेद में मंत्र एक ऐसा भी आया है कि बृहस्पति देव को भी विश्वकर्मा कहा गया है, यानी बृहस्पति देव को भी विश्वकर्मा कह के सम्मानित किया गया है। वाचस्पति विश्वकर्मा मूर्तये, ऋग्वेद का ये मंत्र है कि वाचस्पति, यानी वाचस्पति का अर्थ होता है बृहस्पति, भी विश्वकर्मा की मूर्ति स्वरूप है। वो अग्नि भी विश्वकर्मा है, वो इंद्र भी विश्वकर्मा है। त्वम इंद्राग्नि भूर्षि त्वम भू सूर्यो मरीचः, अर्थात वो इंद्र भी विश्वकर्मा है, अग्नियो विश्वकर्मा, अग्नि भी विश्वकर्मा है। यानी वो परमात्मा सभी यो देवानाम नामदा एकम, अर्थात वो परमात्मा सभी देवों के नामों को अकेले स्वयं धारण करता है। वो प्रमुख नाम विश्वकर्मा परमात्मा का है, और जो देव शिल्पी देवताओं के आचार्य उससे भिन्न है। आज समस्त भूमंडल विश्वकर्मा पूजन दिवस मना रहा है, और फिर से आप सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो लेट जुड़े हैं इस लाइव में। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आप लोगों के समक्ष देवशिल्पी विश्वकर्मा एवं परमात्मा विश्वकर्मा के व्याख्यान रख रहा हूं, और मेरा परम सौभाग्य है आज के दिन। और मनीष सिन्हा जी का हृदय से आभार। आगे उस देवशिल्पी विश्वकर्मा के बारे में मैंने परिचय दिया वराह महापुराण से और विष्णु महापुराण से। स्कंद महापुराण में भी वही श्लोक हैं, अनेकों श्लोक हैं। जैसे कि शिल्प क्या है? लोगों के अंदर एक भ्रांति सी है, शिल्प क्या है? सभी को ये स्मरण रहे, शास्त्रों के अनुसार शिल्प 3 वर्णों द्वारा किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये शिल्प पर तीनों का अधिकार है, परंतु शिल्प में जो ब्रह्म शिल्प है, अर्थात जो ब्रह्म शिल्प यानी ब्रह्म विद्या शिल्प है, उस पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है। अर्थात अधिकार का तात्पर्य ये नहीं कि इस कलयुग में कोई भी कार्य कर सकता है, अपना स्वयं से वर्ण बदल सकता है। इसके लिए शास्त्र, वेद शास्त्र उसको प्रमाणित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्म शिल्प को धारण करे वही ब्रह्म शिल्पी है, यानी शिल्पी और ब्रह्म शिल्पी में अंतर है। लोगों को यह स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि शास्त्रों में 3 वर्णों को शिल्प करने का अधिकार है। शिल्प क्या है? शिल्प एक सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है, यानी शिल्प जो है एक सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है। यह समस्त भूमंडल एक शिल्प है। शिल्प की व्याख्या अगर करें तो शिल्प अपने आप में ये जितना भी पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, जल, आकाश, वायु, जो जितना भी विश्व ब्रह्मांड में जो भी दृष्टिगोचर है, वो सब शिल्प है। किसका शिल्प है? उस परम शिल्पी का, वो महाशिल्पी का शिल्प है। वो शिल्पाधिपति का शिल्प है। हम सब उसके शिल्प हैं, आप भी उसके शिल्प हैं, यानी हम उनके द्वारा निर्मित हैं। उस परमात्मा के हम सभी शिल्प हैं। ऐसे ही मनुष्य, अग्नि पुराण में एक वृत्तांत आया है। आप लोगों को मैं सबसे पहले उस शिल्प की उत्पत्ति बताऊंगा और वास्तुकला की उत्पत्ति बताऊंगा। जो देवशिल्पी विश्वकर्मा जिस ब्रह्म शिल्प को धारण करते हैं, जो विश्वकर्मा, त्वष्टा विश्वकर्मा, जो ब्राह्मण पति हैं, जो ब्रह्म शिल्प को धारण करते हैं, वो उससे जो जीविका है समस्त भूमंडल, समस्त जीव जगत करता है। एक श्लोक आया है पद्म महापुराण में, भूखंड अध्याय 25 श्लोक 15। क्या आया है? भौमन्यक रूपाणि यस्य शिल्पानि मानवः उपजीवन्तीं तं विश्वं विश्वकर्मामीमहि। अर्थात जिन्होंने इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के चमत्कारी पदार्थों के रूपों को उत्पन्न किया, जिनकी शिल्प विद्या से मानव उपजीविका करते हैं, ऐसे विश्व रूप विश्वकर्मा को हमारा नमस्कार हो। अर्थात इस श्लोक में उस परमात्मा और देवशिल्पी विश्वकर्मा दोनों का संदर्भ है, अगर देखें तो। यानी कि मनुष्य, जो मानव है, नाना प्रकार के जो शिल्प उस परमात्मा या देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा जो प्रदीप्त हैं, उससे समस्त मानव जीव जगत उपजीविका करता है। अर्थात हम लोग चाहे वो वाहन का प्रयोग करें, चाहे हम लोग
खाने के लिए थाली का प्रयोग करें, चाहे वो पानी पीने के लिए ग्लास का प्रयोग करें, चाहे वो हम लोग भोजन पकाने के लिए बर्तनों का प्रयोग करें, ये सब समस्त शिल्प है। शिल्प अपने आप में श्रेष्ठ है, शिल्प का विस्तार है, व्यापक है। शिल्प कर्म की उत्पत्ति कहां से हुई और वास्तुकला की उत्पत्ति कहां से हुई? जो परमात्मा विश्वकर्मा और देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा प्रदीप्त है। तो शिल्प की उत्पत्ति मैं बता रहा हूं आप लोगों को। वेदांग कल्प के शूल्व सूत्र से, वेदांग कल्प के शूल्व सूत्र से शिल्प कर्म की उत्पत्ति हुई है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं, यानी वेदों के अंग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, यानी ये 6 वेदों के अंग हैं। और उसमें ही वेदांग कल्प के, यानी जो प्रमुख अंग है, जिसे वेदांग में जिसे कल्प कहा जाता है, वेदांग कल्प। कल्प का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात उस वेदांग कल्प के शूल्व सूत्र से शिल्प कर्म की उत्पत्ति हुई है। ये हुई, और उस शूल्व सूत्र से यज्ञ वेदी, यज्ञशाला, यज्ञ कुंड, यज्ञ मंडप और यज्ञ पात्र बनाए जाते थे। जो ब्राह्मण यज्ञ वेदी, यज्ञशाला, यज्ञ मंडप, यज्ञ पात्र, यज्ञ कुंड बनाना न जानता हो शिल्प द्वारा, उसे यज्ञ का अधिकार नहीं था। आदिकाल से शास्त्रों में बिना शूल्व सूत्र यानी शिल्प को जाने यज्ञ करना असंभव है। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन जाने अनजाने में लोग शिल्प करते हैं और कहते हैं कि मैंने कोई शिल्प नहीं किया। बिना शिल्प के कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हम लोगों को जो प्रमुख दूसरा वेदांग है, ये जो शास्त्रों में कल्प उस परमात्मा की भुजाएं कही गई हैं। कल्प को क्या कहा गया है? उस परमात्मा की भुजाएं कही गई हैं शास्त्रों में, वर्णित है उपनिषदों में। यानी कि ये कल्प जो है परमात्मा की भुजाएं हैं, और उसी कल्प के शूल्व सूत्र से शिल्प कर्म की उत्पत्ति हुई है। अब वास्तुकला की उत्पत्ति कहां से हुई? वास्तुकला की उत्पत्ति ज्योतिष की संहिता स्कंद से वास्तुकला की उत्पत्ति हुई है। अर्थात वास्तुकला ज्योतिष का प्रमुख विषय है। 99% लोगों को यह पता ही नहीं है कि वास्तुकला ज्योतिष के अंतर्गत आती है। यह प्रमुख विषय है। यह इतना बृहद शास्त्र था, वैज्ञानिक शास्त्र था, कि अलग से इसके ग्रंथों की रचना हुई। वास्तुकला ज्योतिष का प्रमुख विषय है। ज्योतिष की संहिता स्कंद से वास्तुकला की उत्पत्ति हुई है। शास्त्रों में ज्योतिष को उस परमात्मा की आंखें कही गई हैं। ध्यान से सभी लोग समझिए कि कल्प को क्या कहा गया है शास्त्रों में? उस परमात्मा का। और ज्योतिष को क्या कहा गया? कल्प को उस परमात्मा की भुजाएं कही गई हैं। यानी जो शिल्पी अपनी भुजाओं से शिल्प से निर्माण करते हैं, वो परमात्मा की भुजाएं हैं। और जो ज्योतिष है, वो परमात्मा की आंखें हैं। यानी भुजाएं और आंखें अगर नहीं रहेंगी तो ये समस्त भूमंडल अंधकारमय हो जाएगा। ये शास्त्रों में वर्णित है। ये कल्प और ज्योतिष की मैंने वास्तुकला की उत्पत्ति, वास्तुकला से बड़े बड़े नगर, महल, कूप, बावड़ी, तालाब, जलाशयों का निर्माण, महलों का, मंडपों का, यानी वास्तु एक बृहद विषय है, बृहद शास्त्र है वैज्ञानिक। ज्योतिष का प्रमुख, ज्योतिष के अंतर्गत आने वाला प्रमुख विषय है। ज्योतिष की संहिता स्कंद से वास्तुकला की उत्पत्ति हुई है। तो मैंने शिल्प कर्म की उत्पत्ति और वास्तुकला की उत्पत्ति आप लोगों के समक्ष रखा। मैं आगे शिल्पी विश्वकर्मा की और देवशिल्पी विश्वकर्मा की महिमा का वर्णन अनेकों शास्त्रों में वर्णित है। चाहे वो स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, वैवस्वत पुराण हो। जैसे पुराणों में भी उस परमात्मा की भी स्तुति है। जैसे कि वो परमात्मा विश्वकर्मा ने काल, दक्षिणा, हवि सभी को धारण करके रखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पद्म महापुराण कह रहा है। श्लोक इस प्रकार है पद्म महापुराण का, भूखंड विश्वकर्मा महात्म्य अध्याय 25 श्लोक 7 से 17 के बीच में ये श्लोक क्रमांक 13 है। पद्म महापुराण अध्याय 25 का क्या कह रहा है पद्म महापुराण? यह कालम दक्षिणा च यजमानम हविषीं च धारयन पर शिवो विश्वकर्मा सपातुनः। अर्थात जिन विश्वकर्मा ने काल, दक्षिणा, यजमान, हवि इनको धारण कर रखा है, वह कल्याणकारी यानी परम शिव विश्वकर्मा हमारी रक्षा करें। इस श्लोक में विश्वकर्मा जी को पर शिव कहा गया है। ध्यान से समझिएगा,
विश्वकर्मा जी को पर शिव यानी शिव से भी परे अर्थात उनसे भी ऊपर शिव जो यहाँ पर शिव का अर्थ है शिव शंकर यानी रुद्र शंकर। शिव का एक अर्थ होता है परमात्मा का नाम भी है, लेकिन यहाँ पर शिव का अर्थ होता है पर शिव यानी शिव से यानी शिव शंकर रुद्र शंकर से भी जो परे परमात्मा है उन्हें पर शिव कहा गया है। यानी पर शिवो विश्वकर्मा सपातुनः अर्थात जो परम शिव विश्वकर्मा हमारी रक्षा करें, जिन्होंने काल और दक्षिणा यजमान और हवि को धारण कर रखा है। काल दक्षिणा यजमान और हवि ये सब यज्ञ से संबंधित है, यानी सभी को धारण करता है वो परमात्मा विश्वकर्मा। ये पद्म महापुराण कह रहा है। वैवस्वत पुराण में उन परमात्मा के बारे में बहुत ही विस्तृत बहुत से श्लोक हैं। एक श्लोक हो तो बताऊं। एक श्लोक में वैवस्वत पुराण का विश्वकर्मा परमात्मा के संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसमें साक्षात उन्हें पर ब्रह्म कहा गया है। वैवस्वत महापुराण अध्याय 66 श्लोक 21 से 31 के बीच में 23वां श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। विश्वकर्मन महादेव देव महाप्रभो विश्वकर्मन महादेव देव देव महाप्रभो तमेव सर्वलोकानाम ईश्वर प्रभुरेव चः। अर्थात ब्रह्मा जी, ये कौन स्तुति कर रहा है? ये वैवस्वत पुराण में ब्रह्मा जी उस परमात्मा विश्वकर्मा की स्तुति में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी परमात्मा विश्वकर्मा के संदर्भ में? कि ब्रह्मा जी बोले हे विश्वकर्मन, हे परमात्मा विश्वकर्मा, आप देवों के देव हैं, महान देव हैं तथा महाशक्तिशाली हैं। तुम ही सब लोकों के ईश्वर और प्रभु हो। हे सब देवों में श्रेष्ठा, समस्त जगत के प्राणियों के पिता एवं सारी कामनाओं के देने वाले हो आप। यानी समस्त कामनाओं की पूर्ति वही करते हैं, वो सभी लोकों के ईश्वर हैं। एक मंत्र में 25वें मंत्र में इसी वैवस्वत पुराण में विश्वकर्मा जी को परब्रह्म कहा गया है। सृष्टि संहार कर्ता च लोकानां सर्व कामदः विश्वकर्मा परब्रह्म विश्वकर्मा हरो हरि। अर्थात हे विश्वकर्मा, आप ही परब्रह्म हो, तुम ही हर हो और हरि भी आप ही हो। सारे विश्व की मात्रा, समग्र कर्मों के कर्ता और समस्त कर्मों के बंधनों से छुड़ाने वाले हो। अर्थात विश्वकर्मा को इसमें हरो और हरि कहा गया। हर और हरि यानी परब्रह्म भी कहा गया है, हर और हरि कहा गया है, और समग्र कर्मों के कर्ता कहा गया है, और सभी बंधनों से छुड़ाने वाला कहा गया है। किसमें? वैवस्वत पुराण में उस परमात्मा विश्वकर्मा के बारे में। देवशिल्पी विश्वकर्मा, अभी मुझे लगता है आप लोगों को यह स्पष्ट हो चुका होगा कि मैं किस विश्वकर्मा के बारे में प्रमाण दे रहा हूं और किन विश्वकर्मा का कब प्रमाण दे रहा हूं। देवशिल्पी विश्वकर्मा की महिमा का वर्णन किया हमने। अब हम लोग जो है आगे समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आगे मैं आप मात्र 4 से 5 मिनट में समाप्ति की ओर लेके जाने वाला हूं। मैं फिर से एक बार मनीष सिन्हा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस विशिष्ट दिन पर मुझे एक अवसर प्रदान किया। परमात्मा विश्वकर्मा और देवशिल्पी विश्वकर्मा की भिन्नता क्या है, लोगों को ज्ञानवर्धन करने के लिए। बहुत से विद्वान जानते भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोग अज्ञानवश नहीं जानते। देवशिल्पी विश्वकर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं, चाहे वो निर्माण है, चाहे वो लंकापुरी का निर्माण किया हो, चाहे वो द्वारिकापुरी हो, चाहे इंद्र की इंद्रपुरी हो, अनेकों हैं निर्माण हैं। वो देवशिल्पी देवताओं के आचार्य हैं। विश्वकर्मा स्वयं त्वष्टा, शास्त्रों में वचन आया है विश्वकर्मा स्वयं त्वष्टा, अर्थात विश्वकर्मा स्वयं त्वष्टा हैं। त्वष्टा का अर्थ होता है जो विशेष तेज वाला हो। त्वष्टा का अर्थ होता है विशेष तेज वाला, अर्थात जिसमें एक विशिष्ट तेज हो वो त्वष्टा कहलाता है। ब्रह्मा जी भी त्वष्टा हैं। वेदों में तो त्वष्टा विष्णु को भी कहा गया है एक स्थान पर। अनेकों त्वष्टा हुए हैं। उस देवशिल्पी विश्वकर्मा के कर्मों को धारण करने वाले कलयुग में इस भूमंडल पर विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण विद्यमान हैं, जो आज अनेकों उपनामों से जाने जाते हैं। जैसे सबसे प्रमुख उपनाम है विश्वकर्मा ब्राह्मणों का आचार्य, क्योंकि ये वैदिक काल में गुरुकुलों के आचार्य होते थे। आज भी दक्षिण भारत के 6-7 राज्यों में प्रमुख सरनेम में आचार्य प्रयोग किया जाता है। आचार्य, उसी का अपभ्रंश आचारी है और चारी है। गोवा वगैरह में चारी लिखा जाता है। दक्षिण भारत में आचार्य और आचारी प्रयोग किया जाता है।
आज भी दक्षिण भारत में परंपराओं से जुड़े हुए हैं विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण, और उत्तर भारत में भी कुछ हद तक यहाँ पर पतन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं का काफी आतंक रहा, जिस कारणवश यहाँ पर धर्म की हानि हुई, जिस कारण यहाँ पर ब्राह्मण से लेकर सभी वर्णों का पतन हुआ, धर्म का पतन हुआ, मंदिरों को नष्ट किया गया, कलाकृतियों को तोड़ा गया। विश्वकर्मा ब्राह्मणों का जो प्रमुख उपाधि जो है आचार्य है, ये उपनाम की तरह प्रयोग होता है। धीमान है, धीमान यानी जो धी यानी बुद्धि को धारण करे वही धीमान है, धी का अर्थ होता है बुद्धि। पांचाल है यानी 5 प्रकार के शिल्प कर्मों को जो करने की योग्यता रखता हो वो पांचाल है। सभी विश्वकर्मा ब्राह्मण जो है पांचाल कहलाते हैं, यानी 5 प्रकार के शिल्प कर्म। 5 प्रकार के कौन से शिल्प कर्म है? लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, ताम्र शिल्प यानी ताम्रकार, लौहकार, काष्ठकार। ये जो वैज्ञानिक हैं आज के युग में ये सब आधुनिक शब्द हैं, ये इनके आधुनिक शब्द हैं, लेकिन जो वैदिक शब्द है वो धीमान है, पांचाल है, आचार्य है। इनके लिए रथकार कहा गया है। रथकार जो है, रथकार ब्राह्मण, इनके लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अनेकों स्थान पर। शास्त्रों में ये वचन है, शास्त्रों में ये वचन है। बौधायन श्रोत सूत्र में ये कहा गया है कि रथकार को वर्षा ऋतु में यज्ञ करने का विशेष अधिकार दिया गया है, यानी रथकार ब्राह्मण अर्थात विश्वकर्मा ब्राह्मणों को वर्षासु रथकार, अर्थात वर्षा ऋतु में विशेष तौर पर रथकार ब्राह्मणों को यानी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को यज्ञ का अधिकार दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बौधायन श्रोत सूत्र में है, वर्णित है। रथकार, रथकार का अर्थ होता है रथो करोति इति रथकार, अर्थात जो रथकार ब्राह्मण रथ को बनाने की योग्यता रखते हो, निर्माण करना जानते हो और वैदिक विद्या से उसका अनुपालन करते हो, वो रथकार ब्राह्मण है। रथकार का अर्थ सिर्फ रथ को बनाने वाला नहीं, रथकार का तात्पर्य है ये विशेष। रथ का अर्थ है विमान, विमान, विशेष विमान। ऋभु सूक्त में एक वर्णन आया है ऋग्वेद में कि ऋभु जो देवता हैं उन्होंने ऐसा विमान बनाया था जो अंतरिक्ष, पाताल और भूमि पर समान रूप से गति करता था, यानी रथयान। यानी रथयान का तात्पर्य है कि जो भूमि पर चलने वाला नहीं, अंतरिक्ष में, आकाश में और जल में और भूमि पर समान रूप से जो विचरण करे उसे रथयान कहते हैं। उसके निर्माता रथकार ब्राह्मण, विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण। जांगीड़ ब्राह्मण, जांगीड़ ब्राह्मण राजस्थान वगैरह में राज्यों में विश्वकर्मा ब्राह्मणों का उपनाम जांगीड़ है। पांचाल भी प्रयोग होता है, शर्मा भी प्रयोग होता है। यजुर्वेद के अध्याय, यजुर्वेद में शिल्प को शर्मा से जोड़ा गया है, यानी शर्मा अर्थात ब्राह्मण। तो बहुत सी चीजें हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा और परमात्मा विश्वकर्मा की ये चर्चाएं थी। उनके कर्मों को इस कलयुग में भी जीवित रखा है वो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण है। मैं स्वयं विश्वकर्मा वैदिक कुल का हूं और इस शिल्प, जो शिल्प कर्म की उत्पत्ति मैंने कहा है, बताई है, जो शास्त्रों में वर्णित है, अथर्ववेद का उपवेद जो है, अथर्ववेद का उपवेद है वो शिल्प वेद है। अर्थात चारों वेदों के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों के उपवेद भी हैं, यानी उनमें प्रमुख विषय ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है शिल्प वेद। अर्थात समस्त विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण अथर्ववेदी कहलाते हैं। अथर्ववेदी ब्राह्मण क्यों? क्योंकि अथर्ववेद का ही उपवेद शिल्प वेद है और शिल्प को जो धारण करता है वो अथर्ववेदी कहलाता है। मैंने प्रयास किया कि विश्वकर्मा परमात्मा, देवशिल्पी विश्वकर्मा की जो समस्त सनातनियों में जो भ्रांतियां थी उसको दूर करने का प्रयत्न किया और उनके अंश मात्र को इस कलयुग में धारण करने वाले, सतयुग से आदि काल से धारण करने वाले उस विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों की भी एक सूक्ष्म संक्षेप में जानकारियां दी। समय का अभाव है, यहाँ पे समाप्ति की ओर लेके जाता हूं और एक स्तुति से मैं इस विषय को समाप्त करता हूं और व्याख्यान को समाप्त करता हूं। वापस से आचार्य विक्रमदेव आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम, आपका बार बार हृदय से आभार और मनीष सिन्हा जी का बार बार हृदय से आभार और समस्त श्रोतागणों का हृदय से आभार जो इतनी तकनीकी कारणों के कारण भी हमसे जुड़े रहे, देर से आए। इसके लिए तकनीकी कारणों में जो असुविधा आप लोगों को हुई हम लोगों के कारण, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हम। और एक स्तुति के माध्यम से इस व्याख्यान की मैं समाप्ति करता हूं। मैं पंडित संतोष आचार्य मुंबई से
मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण कल्याण समिति का, और विशेष आभार श्रोतागणों का और मनीष सिन्हा जी का, स्वदेशी मंच का, स्वदेशी आत्मनिर्भर मंच का। और इस स्तुति से, विश्वकर्मा परमात्मा की स्तुति से मैं इस व्याख्यान का समापन करता हूँ। ओम विश्वचक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धमति संपत्ति द्यावा भूमि जनयन देव एकः। ये परमात्मा विश्वकर्मा की स्तुति थी। एक देवशिल्पी विश्वकर्मा की स्तुति करके इनको भी एक तरह से सम्मान देना। आज विश्वकर्मा पूजन दिवस है। फिर से आप सभी लोगों को बार बार साधुवाद। कहा गया सभी लोगों का आभार। आत्मनिर्भर मंच का फिर मनीष सिन्हा जी का आभार, परम आदरणीय आचार्य विक्रमदेव गुरु जी का आभार। ओम नमो विश्वकर्मणे समस्त श्रोता गणों का आभार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदो दुःखभाग् भवेतः। ओम शांति शांति शांति। हाँ मनीष जी। आज तकनीकी समस्या बहुत रही है, और तकनीकी समस्या के कारण भी अपने साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। सब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वकर्मा पूजन दिवस पे आप पहले पूर्व में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके वक्तव्य को अनंत कोटि नमन करते हैं। आपके उद्बोधन को, मार्गदर्शन को, आपके पाते को, बौद्धिक और आपके बौद्धिक को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। और हम समझते हैं कि जितने भी श्रोतागण आपको सुन रहे होंगे, आपके पाते को सुन रहे होंगे, हृदय से प्रफुल्लित हो रहे होंगे, और सभी को जीवन सदा हरा भरा रहेगा। और आज का दिन बहुत ही शुभ है, विश्वकर्मा पूजन दिवस है, और आप स्कूल से भी हैं, और बहुत ही सुंदर व्याख्यान, बहुत ही सुंदर समय से भी बहुत समय 45 मिनट का होता है, लेकिन उस 45 मिनट से भी बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन तो भी हमारे साथ इतने सारे कार्यकर्ता बंधु जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बातें हैं। और मुझे लगता है कि ये विषय बहुत बड़ा विषय है। अगर ये विषय आप 2, 4, 5 घंटे भी अगर आप चलाएंगे, आप जैसे प्रबुद्ध लोग जब बोलेंगे, तो फिर सुनने वाले कभी हटेंगे नहीं कार्यक्रम से। ये तो है। तो इतने सुंदर व्याख्यान के लिए, और मैं इस कार्यक्रम के लिए आपका हृदय से आभार। मैं इस कार्यक्रम के लिए जो धन्यवाद करूंगा, वो प्रोफेसर विक्रमदेव आचार्य जी का बड़ा ही स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। और आज इतना सुंदर जो व्याख्यान हम सभी को सुनने के लिए मिला है, ये प्रोफेसर विक्रमदेव आचार्य जी के कारण हो पाया। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल था। तो पूरी टीम की ओर से आचार्य विक्रमदेव जी का का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और खास करके संतोष आचार्य जी का तो बहुत बहुत, पंडित संतोष आचार्य जी का भी पूरी टीम की ओर से धन्यवाद। और आगे भी आपका समय लेंगे और व्यवस्थित कार्यक्रम कराएंगे। ऑफलाइन, ये तो ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, काफी सारी और सुविधाएं हो रही है। हमारे साथ में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी स्वागत आभार है। हमारे साथ आलोक कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप यूपीएससी के छात्र हैं, और आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न पंडित संतोष आचार्य जी से पूछ सकते हैं। आलोक जी अपना प्रश्न पूछिए। अगर जी धन्यवाद। हाँ जी जी अगर आज का उद्बोधन व्याख्यान बहुत ही सुंदर रहा। कोई मन में प्रश्न तो नहीं है, बस प्रश्न यही है, आज बहुत सारे नई चीजों से अवगत हुआ, बहुत सारी नई बातें जो जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे, तो संतोष आचार्य जी के माध्यम से हम सबको पता चला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरा प्रश्न तो कोई नहीं। आपका विशेष आभार, आपकी कृतज्ञता, आप श्रोतागणों का विशेष आभार कि आप लोगों ने तकनीकी खामियों के कारण भी मेरा व्याख्यान सुना। और आज हमारा परम सौभाग्य रहा विश्वकर्मा पूजन दिवस के दिन आप लोगों के माध्यम से इतने बड़े मंच से व्याख्यान हुआ। मैं कई मंचों से व्याख्यान करता हूं,
3-3, 4-4 घंटा भी मैं बोल सकूं इस विषय पर तो भी कम है मेरे लिए। और यहाँ पर आप लोगों ने समय को 45 मिनट का होता है ज्यादातर, लेकिन मुझे आप लोगों ने लगभग अभी 1.5 घंटा होने को आ गए, तो आपने दिया हमें। जी, ओम नमो विश्वकर्मा। हाँ जी, आलोक कुमार जी, आपका भी विशेष आभार। और सबसे विशेष विश्वकर्मा ब्राह्मण कुलभूषण डॉक्टर विक्रमदेव आचार्य जी, गुरु जी का आपके माध्यम से हमारा परम सौभाग्य रहा। हमारे विश्वकर्मा प्रोफेसर डॉक्टर विक्रमदेव आचार्य जी पूर्वांचल हिंदी विभाग के डीन हैं और आपके मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं। जी, हमारे गुरुभ्यो साथ नमः। अंजलि जी जुड़े। तकनीकी समस्या से प्रणाम। गुजरना पड़ा। तकनीकी समस्या अभी आज भी जी, और मैं अंजलि जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आज के धन्यवाद। अंजलि जी, अंजलि जी, सभी जी जी हाँ आप धन्यवाद नमस्कार ज्ञापन करें। सभी को। जी धन्यवाद। सभी को नमस्कार। प्रोफेसर विक्रम आचार्य जी का और संतोष आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भले ही कितनी ही तकनीकी समस्या आई, किंतु इस विषय पर सारगर्भित हमारे समक्ष संपूर्ण विषय को रखा है, जिसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और इस विषय को ऐसे समय पर बताया है जिस समय में बहुत कम लोग इससे अवगत हैं। तो अतः पुनः कोटि कोटि धन्यवाद सब दोनों आचार्यों का और हमारे जो अतिथिगण हैं अन्य उनका, आलोक जी का, मनीष सिन्हा जी का, और हमारे सभी दर्शक और श्रोता गणों का भी हार्दिक धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपके